कि यह जो यज्ञ रूपी भद्र है यह हमारे जीवन में प्रतिष्ठित हो। यह जो जीवित माता पिताओं का श्राद्ध है यह भी भद्र है, यह भी हमारे जीवन में प्रतिष्ठित हो। और यह जो कुछ हम विद्वानों के श्रीमुख से सुन रहे हैं यह सब भी भद्र है, यह भी हमें प्राप्त हो। और जो हम नाना प्रकार के दुरितों में फंसे पड़े हैं, दुर्गुण दुर्व्यसन और दुख में ही गोते लगा रहे हैं, वह हमारे जीवन से दूर हो। इसके लिए हम प्रयत्न भी करें और प्रभु से प्रार्थना भी करें। आइए मिलकर के बोलते हैं। ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आस। मंच पर उपस्थित सांगोपांग वेद विद्या के अद्वितीय विद्वान, इस राष्ट्र में परमदेव मीमांसक जी जगह जगह अपने प्रवचन और ऋषि दयानंद के ग्रंथों के सिद्धांतों को प्रचारित प्रसारित करने में तल्लीन आचार्य सत्यव्रत जी, हमारे बाएं ओर मंच पर विराजमान आचार्य सुमन जी, डॉक्टर सुनीति जी जिनके प्रवचन आपने कल सुने थे, मेरे दाहिनी ओर उपाचार्य हरे कृष्ण जी, आचार्य संजीव जी, आचार्य डॉक्टर महेश चंद्र जी, क्षत्रिय सभा के अध्यक्ष आर्य वीरेंद्र जी, डॉक्टर जगदीप जी, हमारे इस यज्ञ के ऋत्विजगण, हमारे गुरुकुल के ब्रह्मचारी, इस संपूर्ण यज्ञ के मुख्य यजमान, इसके आयोजक और संयोजक आचार्य वर्चस्पति जी, उपस्थित सभी आर्यों आर्याओं, भद्र पुरुषों, माताओं और बहनों, मैंने पहले दिन आपके मध्य में रखा था कि स्वाध्यायेन व्रतैर होमैः, स्वाध्याय से, व्रत से, होम से और ईज्यया सुतैः अर्थात दान देना, दान लेना और अपनी शुभ संतति से, ये जो हमारा शरीर है, ये शरीर ब्राह्मण का किया जाता है, अर्थात इसको पवित्र बनाया जाता है। कोई जन्म से ब्राह्मण नहीं होता, कोई जन्म से क्षत्रिय नहीं होता, कोई जन्म से वैश्य नहीं होता और कोई जन्म से शूद्र नहीं होता है। ब्राह्मी यं क्रियते तनुः, यह जो शरीर है इसको ब्राह्मण का किया जाता है, इसे क्षत्रिय का बनाया जाता है, इसे वैश्य का बनाया जाता है। और जो तीनों नहीं बन पाता वो अवशिष्ट रह जाता है और वह शुद्ध रूप में सेवा का कार्य करता है। ये पद्धति सनातन काल से चली आ रही है, आज भी है। फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, फोर्थ क्लास, बस अंतर क्या हुआ? पहले हम उसे संस्कृत में कहते थे, अब हम उसे म्लेच्छ भाषा में कहते हैं। यही तो अंतर पड़ा। कल मैंने आपसे कहा था कि जो वेद पढ़ लेता है, जो यज्ञ कर लेता है, जो स्वाध्याय कर लेता है, जो बड़े बड़े कामनाएं कर लेता है, लेकिन जिसका भाव दूषित है, जो छल में, कपट में, ईर्ष्या में, द्वेष में, कुटिलता में, कृतघ्नता में अखंड डूबा हुआ है, उसको कभी भी इन किए हुए कर्मों का फल मिलता नहीं है। वो इन कर्मों में सिद्धता को प्राप्त नहीं हो पाता है। और ये जितने भी कर्म हैं,
जो भी हम शुभ मानते हैं उन सबका नियामक कौन है? तो ऋषि कहते हैं कि ये जो वेद हैं यही इनके नियामक हैं। वेदो खिलो धर्म मूलम स्मृतिशीले च तद्विदाम आचारश्चैव साधूनाम आत्मनस्तुष्टिरेव च। यह जो मानवता का संपूर्ण धर्म है, इस धर्म का मूल क्या है? तो कहा वेदाः। कल आपको वेद के नाम याद कराए थे, याद हो गए कि नहीं हुए? बोलो जी। तो एक बार बोलो, पहला वेद कौन सा है? जोर से बोलो सब लोग। दूसरा कौन सा है? यजुर्वेद। आप लोग भी बोलो, दोहराने से अच्छा रहता है। पहला कौन सा है? ऋग्वेद। दूसरा कौन सा है? यजुर्वेद। और तीसरा कौन सा है? सामवेद। और चौथा कौन सा है? अथर्ववेद। अथर्ववेद। और ऋषि कहते हैं वेदो खिलो धर्म मूलम। जो सारे संपूर्ण संसार में यदि कोई धर्म है, अध्ययन धर्म, स्वाध्याय धर्म, यज्ञ धर्म, अध्यापन धर्म, दान धर्म, प्रतिग्रह धर्म, ये जितने भी प्रकार के धर्म का कार्य है, इस सब का मूल क्या है? कहता है इस सब का मूल वेद है। स्मृतिशीले च तद्विदाम। और वेद से युक्त जो स्मृति ग्रंथ हैं वह भी धर्म को जानने में सहायक हैं। आचारश्चैव साधूनाम। और जब आपको वेद भी ना आता हो, आपने स्मृति भी ना पढ़ी हो, तब धर्म को कहां खोजे? किसको देखे? किससे सीखे? तो ऋषि कहते हैं साधुओं से सीखे। साधु कौन? तो हमारे समाज में भिन्न भिन्न परिभाषाएं चल पड़ी। लोग साधुओं को ढूंढने लगे और साधुओं को ढूंढते 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 ऐसे लोगों को ढूंढ बैठे जो आकंठ असाधु थे, उनमें साधुता कहीं नहीं थी। तो साधु को ढूंढने के लिए कहीं दूर दूर के डेरों में, मठों में, आश्रमों में भटकने की आवश्यकता नहीं है। जो आपके ही निकट रहने वाले सज्जन पुरुष हैं और वेद विद्या से बंधे हुए हैं। जैसे कि इस गांव में आचार्य वर्चस्पति है, हिसार में कुछ लोग हैं, तो अपने अपने क्षेत्र में वेद विद्या से बंधे हुए लोग हैं, स्मृतियों को जानने वाले लोग हैं, शास्त्रों को पढ़े हुए लोग हैं। उन्हीं का नाम साधु है। चाहे वो घर गृहस्थी वाले हो, चाहे वो घर गृहस्थी वाले ना हो, चाहे वो आयु में छोटे हो, चाहे वो आयु में बड़े हो, लेकिन यदि वो वेद से बंधे हुए हैं, यदि वो स्मृतियों से बंधे हुए हैं, यदि वो धर्म का ठीक ठीक आचरण कर रहे हैं, तो हम सबका कर्तव्य है कि हम सब उनके आचरण को देखें। आत्मनस्तुष्टिरेव च। और फिर अपने आत्मा को उस ज्ञान से ओतप्रोत करके संतुष्ट करते हुए उस धर्म का आचरण करें। और ये धर्म क्या है? ये यज्ञ धर्म है, संध्या धर्म है। वेद की आज्ञाओं को जीवन में धारण करते जाना, उसी के अनुकूल श्राद्ध करना, उसी के अनुकूल तर्पण करना। आचार्य जी बता रहे थे कि श्राद्ध क्या है? जो वेद के अनुकूल है, जो वेद के अनुसार बताया गया है, उसी के अनुकूल जीवन में क्रियाकलापों को जगह देना, उनको बताना, उनको आचरण करना। और ये कोई ऐसा नहीं है कि इसके लिए बता दिया, उसके लिए नहीं बताया, उसके लिए बता दिया, उसके लिए नहीं बताया। कल सायंकाल भी मैंने कहा था कि जन्म नहीं, जन्म से पहले गर्भाधान से लेकर के और मृत्यु पर्यंत कोई मनुष्य के लिए ऐसा कर्म नहीं है जो करने योग्य हो और वेद विद्या में बताया ना गया हो। अर्थात जन्म से मृत्यु पर्यंत जो कुछ करने योग्य कर्म है,
जो कुछ धारण करने योग्य धर्म है, जो कुछ जीवन में आचरण करने योग्य है, वो सब वेदों में और वैदिक शास्त्रों में बता दिया गया है। दुर्भाग्य यह है कि प्राचीन काल में हम सब के पूर्वज उसको जानते थे और इस समय हम सब उसको जान नहीं पाते हैं। तब उसको जानने का उपाय क्या है? इसी कष्ट को जब ऋषि दयानंद ने अनुभव किया तो ऋषि दयानंद ने उस समय संस्कार विधि लिखी, सत्यार्थ प्रकाश लिखा और ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका और वेदों का भाष्य लिखा, ताकि व्यक्ति समझ जाए। वो समय था, कुछ लोगों ने समझा और लाखों लोग ऋषि दयानंद के पीछे चलने को तत्पर हो गए, लेकिन दुर्भाग्य ने हमारा पीछा नहीं छोड़ा। हिंदी की पुस्तकें लिखी ऋषि दयानंद ने, जबकि वो सारे जीवन संस्कृत में पढ़े और पढ़ाए। गुजरात में पैदा हुए थे इसलिए गुजराती जानते थे, तब भी हिंदी सीखी, आर्य भाषा सीखी और तब आर्य भाषा में पुस्तकें लिखी। लेकिन हमारा दुर्भाग्य कि हम फिर भी जन जन तक उस ज्ञान को पहुंचा नहीं पाए, लोगों को बता नहीं पाए, सिखा नहीं पाए और परिणाम ये हुआ कि नए नए मत मतांतर तो पैदा होते चले गए, नए नए गुरुडम तो पैदा होते चले गए, लेकिन जो ऋषियों के सिद्धांत थे, ऋषियों की परंपराएं थी, जो सार्वभौमिक जीवन मूल्य थे, उनसे हम जन जन को परिचित नहीं करवा पाए। किंतु बड़े पुरुषार्थ से, मुख्यतया आचार्य परमदेव मीमांसक जी के अहरनिश रात दिन पुरुषार्थ से एक विधा, एक विधि, एक व्यवस्था ऐसी बनी कि यदि प्यासा कुएं के पास ना जा रहा हो तो कुआं ही, आगे बोलो, प्यासे के पास पहुंच जाए। और आचार्य प्रवर घूमे और उन्होंने उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली और भी कई प्रांतों में जाकर के लोगों के दरवाजे खटखटाए और उन्हें जागृत किया। और उसके बाद एक ऐसी परंपरा चल पड़ी कि उन्होंने अनेक आचार्यों को तैयार किया, जो गए, जगह जगह पहुंचे और उन्होंने जगह जगह लोगों को प्रेरित किया। और आज लोग आर्य, आर्य समाज, आर्यावर्त और आर्य धर्म, इनसे कुछ कुछ विदित हो रहे हैं, कुछ कुछ सुपरिचित हो रहे हैं। लेकिन जो ये सुपरिचित हुए लोग हैं, ये भी प्रमाद और आलस्य में पड़ करके उस विद्या को आगे पहुंचाने का कार्य ढीला कर देते हैं, हताश हो बैठते हैं, निराश हो बैठते हैं, थोड़ी थोड़ी असफलता पर अपना कार्य ही छोड़ बैठते हैं। याद रहे, ये देश 7 अरब लोग, 700, ये देश 130 करोड़ लोगों का देश है। 130-35 करोड़ की आबादी, जनसंख्या इस देश में निवास करती है। वो हिसार में, हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में ही नहीं रहती है, वो ऐसी जगहों पर रहती है जहां यहाँ के लोग सपने में भी कभी जाते नहीं है। वो भूखे हैं, वो पददलित हैं, वो आज भी सरकार की इतनी व्यवस्थाएं होने के बाद भी उनको उनके तन पर, शरीर पर कपड़ा और पेट में अन्न नहीं है। क्या हम कभी विचार करते हैं कि हमें वेद की ऋचाएं वहां तक पहुंचानी है? हमें ये यज्ञ की परंपरा उन आदिवासियों तक, उन जंगलों में रहने वाले लोगों तक पहुंचानी है? और बस हम ये कह करके पल्ला झाड़ लेते हैं कि अरे नहीं, कोई बात नहीं, ईसाई बढ़ रहे हैं, मुसलमान बढ़ रहे हैं, वो तो बढ़ेंगे क्योंकि वो झूठ पर आधारित हैं, वो छल पर आधारित हैं, वो ऐसे हैं, वे वैसे हैं। लेकिन मैं कहता हूं नहीं, वे अगर बढ़ रहे हैं तो अपने परिश्रम के आधार पर बढ़ रहे हैं। भले ही झूठ फैला रहे हो, लेकिन परिश्रम में कोई कोताही नहीं बरतते हैं। अगर मुसलमान बढ़ रहे हैं तो परिश्रम से बढ़ रहे हैं, अगर मत मतांतर बढ़ रहे हैं तो परिश्रम से बढ़ रहे हैं, अगर ये डेरे, सच्चे सौदा, झूठे सौदा, ये निरंकारी, अहंकारी ब्रह्मा कुमारी बढ़ रहे हैं तो अपने प्रचार और प्रसार से बढ़ रहे हैं। और हम यदि कहीं भी किंचित भी पीछे हट रहे हैं तो हम पाप के भागी हो रहे हैं। इसलिए संपूर्ण धर्म का आधार जब वेद है, ये निर्णय हो गया,
जब इसके अनुसार स्मृति ग्रंथ हमारे पास है, जब आचार्य परंपरा हमारे पास है, जब वेद के सिद्धांत हमारे पास हैं, तो हम क्यों आलस से परमात्मा में पड़े रहते हैं? ये आज जितनी महिलाएं अब पहुंची हुई हैं, कितनों के घर तक हम पहुंचे हैं? ये जितना पुरुष वर्ग बैठा हुआ है, कितने इसमें अभी बचे हुए हैं? हम सबको ये चिंतन करना होगा, विचार करना होगा, और जिस ज्ञान का निर्णय हो चुका है कि वेद ही धर्म का मूल आधार है, तो उस वेद को हमें जन जन के हृदय के भीतर उतारना होगा। चाहे हम उसके लिए कुछ भी करें, साम करें, दाम करें, दंड करें, भेद करें, यज्ञ करें, याग करें, लक्ष्य एक ही रहना चाहिए, आर्य, आर्य समाज और आर्यावर्त। यदि हम इस प्रकार इसको रात दिन, हम लोगों ने आज तक ना जाने आचार्य परमदेव मीमांसक जी के कितने प्रवचन सुने हैं, और उनकी एक ही पीड़ा रहती है, और वो पीड़ा है आर्य, आर्य समाज और आर्यावर्त। और उसको अगर और छोटा करें तो उसका नाम है आर्य। बस ये एक संकल्प हमारे भीतर बैठ जाना चाहिए, और जब हम निर्णय कर चुके हैं, आचार्य हमें बता चुके हैं, ऋषि हमें दे चुके हैं, वेदो अखिलो धर्म मूलम, ये वेद ही अखिल धर्म का मूल है, तो उस वेद के लिए, उस वेद की ओर उन्मुख करने के लिए हम सब परिश्रम करें। यही इस यज्ञ का मूल है, और इसी निमित्त से ये यज्ञ का आयोजन किया गया है। आप सब देव तुल्य लोग यहाँ आए हैं। जब यज्ञ होता है तो देवता आते हैं, वे देवतुल्य लोग आप हैं। देवत्व को धारण कीजिए और इस समाज में देवत्व को धारण करवाइए। इसी प्रार्थना के साथ, इसी निर्देश के साथ और इसी यज्ञ प्रसाद के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सब लोगों ने पूरे उत्साह के साथ इस यज्ञ के लिए अपना समय लगाया है, अपना समय दिया है, और इसका बहुत ही उत्तम आयोजन आचार्य वर्चस्पति जी ने और इनके सहायक अनेक लोगों ने, जिनमें से मैं प्रायः के नाम नहीं जानता, लेकिन आर्य ज्ञानेश्वर जी हैं, आचार्य वर्चस्पति जी हैं, और इनके साथ इनका पूरा परिवार और अनेक युवक, संजीव जी आदि, इन सब ने बड़ा पुरुषार्थ किया है, और ये सब बड़े धन्यवाद के पात्र हैं। और हम सब इस यज्ञ से इस व्यवस्था को भी सीखते जाएं कि कैसे उत्तम व्यवस्था, उत्तम कार्य, उत्तम धर्म का पालन आज भी संभव है। कोई ऐसी स्थिति नहीं है कि अब संभव ही नहीं रहा हो, लेकिन ऐसी स्थिति आए उससे पहले हम जागृत हो जाएं। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। आप सबका पुनः धन्यवाद।